तो भाई 11.4 आखिरी दो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के। और ये साइन अल्फा अपॉन टू, बीटा अपॉन टू, गैमा अपॉन टू, इसी तरह कॉस अल्फा अपॉन टू, बीटा अपॉन टू, गैमा अपॉन टू, ये आपके पास। ठीक है भाई, तो ये अब हम जिस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो सवाल इसी तरह का हाफ एंगल शो करता है। वो आखिरी दो सवाल होते हैं, वही नीड होती है हमें। तो सवाल है, स्मॉल एक मिनट आर। ऊपर करेगा, स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, स्मॉल आर, 4R साइन अल्फा अपॉन टू, साइन बीटा अपॉन टू, साइन गैमा अपॉन टू। जी, तो बेटा कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे बल्कि राइट हैंड साइड लेंगे, जो फॉर्मूले हमें पता है। तो हमने लिखा राइट हैंड साइड। अब 4R साइन अल्फा अपॉन टू, साइन बीटा अपॉन टू, और साइन गैमा अपॉन टू। ठीक है, अब हम फॉर्मूले लगाएंगे भाई इस पे। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, 4 का पार्ट 2 है। ठीक है भाई, अब हमने फॉर्मूले लगाए। सबसे पहला तो भाई, ये तीनों फॉर्मूले तो नहीं लगा रहा, लेकिन कैपिटल आर का फॉर्मूला बता रहा हूं। ए बी सी अपॉन 4 एरिया, और साइन अल्फा अपॉन टू, साइन बीटा अपॉन टू, और साइन गैमा अपॉन टू के फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं अभी। तो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं इस जगह पे ना। तो कैसे करेंगे भाई? हमने लिखा 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी अपॉन 4 एरिया, अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये हमने जिन जिन जगहों पे फॉर्मूले लग सकते थे, फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है, नाउ अब हम इनको कंबाइन करेंगे। लाइक 4 से 4 कैंसिल हुआ, ए बी सी अपॉन एरिया, एंड इन सबको एक रूट में लिख देंगे। तो देखिए भाई, एस माइनस ए 2 है, तो हमने लिख दिया एस माइनस ए का स्क्वायर। एस माइनस बी 2 है, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर। नीचे आएंगे तो ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर। और आपको पता है सब स्क्वायर है, और कहीं बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं है, तो ये सब के सब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी। तो इस तरह ए बी सी से ए बी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमें जो चीज बनानी है, फोकस उस पे रखना होगा। जी, फोकस क्या है भाई? हमें स्मॉल आर बनाना है। तो बेटा स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन एस। जहां मेरे पास ये चीज बनकर आ गई, मैंने बोला मेरा आंसर आ गया।
अब किस चीज की कमी है? अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, सो वी कैन राइट एज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एरिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ऊपर एरिया चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला मुझे ऊपर एरिया चाहिए। एरिया लाने के लिए भाई एस चाहिए होगा, तो हमने यहाँ क्या किया, एस को मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस को डिवाइड भी कर दिया। एस को, सिर्फ एस को। अब इससे क्या हुआ? हमें पता चल गया भाई एस, एस माइनस ए अगर बगैर रूट का होता है तो उस जगह एरिया स्क्वायर आता है। तो हम क्या करते हैं भाई, एरिया स्क्वायर एस एरिया, तो एक एरिया से एक एरिया कट गया, ऊपर बचा एरिया, नीचे बचा एस जो कि स्मॉल आर के बराबर होता है। तो हमने राइट हैंड साइड ली और आंसर किसके बराबर प्रूव हुआ? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। ठीक है भाई, 4 पार्ट 3। नाउ अब क्या मामला है कि भाई हम देख रहे हैं कि हमें R1 प्रूफ करना है। तो R1 जो है बेटा वो किसके बराबर होता है? तो R1 बराबर होता है एरिया अपॉन एस माइनस ए। यानी बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई कर कर ये बन गया ना, तो हम R1 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया भाई टेकिंग राइट हैंड साइड। और अब हमने क्या किया, हमने लिखा ए cos बीटा अपॉन 2, सो वी कैन राइट इज एस, एस माइनस बी एंड ए सी, एंड cos gamma upon 2 s, s minus c into ab divided by under root s, s minus a upon bc। नाउ अब आप नोट कर सकते हैं, हम सबसे पहले ऊपर वाला रूट एक कर देंगे, तो एस स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन एस माइनस बी और एस माइनस सी एक साथ आ जाएंगे। और नीचे वाले में भी ए स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन बी सी साथ आ जाएंगे। जबकि डिवाइडेड में एस, एस माइनस ए अपॉन बी सी ऐसे ही रहेगा जनाब। ठीक है, नाउ ऊपर जहां जहां स्क्वायर है वो स्क्वायर से रूट कटेगा और बाहर आ जाएगा ए एस अपॉन ए, और रूट के अंदर बचा एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस, एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख देंगे। तो जब हम एक ही रूट में लिख देंगे ए एस, अच्छा ए से ए तो कट जाएगा, सिर्फ हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहां लिखना होगा
एस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एस। ये ए एस बाहर कैसे आया? बेटा, ए एस बाहर कौन आया। है? ए स्क्वायर एस स्क्वायर से रूट कट गया, तो बाहर आ गया। ए भी बाहर आ गया, एस भी बाहर आ गया, और ये कट गया आपस में। और ये अब एक रूट में आ जाएगा। एस, एस अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, एस, एस माइनस ए अपॉन बी सी। बीसी से बीसी कैंसिल हो गया। एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। नाउ, किस चीज की कमी है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बनाने के लिए? ऊपर कमी है कि भाई अगर मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बनाना है तो मुझे एस और एस माइनस ए चाहिए, जबकि ऊपर सिर्फ एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखा हुआ है। दैट इज एरिया स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे? एस तो लिखेंगे, लेकिन अब हम एस, एस माइनस ए को ऊपर बी और सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और नीचे अगर मैं डिवाइड भी करूंगा यानी, तो वो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये नीचे वाले का, और ये बाहर आ जाएगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ये रूट से बाहर आ गया, एस माइनस ए। तो एस से एक एस क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर वाली चीज एरिया का फॉर्मूला होता है विद रूट, तो एरिया सर ये अपॉन एस माइनस। फॉर्मूला के बाद से दोबारा समझा दें। कौन से फॉर्मूले के पास? ये स्क्वायर वाला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अच्छा, इक्वल ओके टू। ओके। देखो, मुझे ऊपर एस माइनस एस और एस माइनस ए चाहिए, क्योंकि एस माइनस बी और एस माइनस सी तो है। मुझे सिर्फ चाहिए एस, एस माइनस से एस माइनस बी। सो अब क्या करूंगा? मैं बहुत ही आसान काम करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने एस, एस माइनस ए को मल्टीप्लाई भी कर दिया, और नीचे भी लिख दिया ताकि वो स्क्वायर हो जाए। स्क्वायर होने के बाद वो बाहर आ गए, और एक जगह एरिया लग गया। एरिया अपॉन एस माइनस ए, दैट इज R1।